बलियापुर में इंस्पेक्टर टोंडे बहुत प्रसिद्ध पुलिस वाला था। उसे सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए नहीं कि वो बहुत बहादुर और ईमानदार था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत बेईमान और घमंडी था। टोंडे एक हवलदार के साथ राशन की दुकान पर जाता है। ओ मंगतलाल, अरे बहुत शिकायत आ रही है सामान में, हैं? मिलावट करता तू, हैं? साहब ये क्या कह रहे हैं आप? हम तो एकदम बढ़िया माल मंगवाते हैं। हमारा सामान एकदम अच्छा है साहब। आप चाहे तो खुद देख लीजिए। ओ सेठ हो, मुझे इतना मत सिखाओ, समझे? तेरे को पकड़कर जेल में भेज दूंगा। राशन में मिलावट करता है और मुझे सिखाता है। नाम भूल गए क्या हमारा? इंस्पेक्टर टोंडे, समझे? इंस्पेक्टर टोंडे। पर सर जी दया करिए, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। देख, अगर तू जेल गया तो तुम्हारा बहुत खर्चा होगा। वो मुझे दे दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना जेल जाएगा तू। हम कर भी क्या सकते हैं? इस राक्षस का तो अब हर महीने का यही हो गया है। मंगतलाल टोंडे को पैसा दे देता है। अरे साहब, डर नहीं लगता? किसी ने कंप्लेंट कर दी तो? झंझोड़ कर। अरे झंझोड़ सिंह, तुमको पहले ही डिपार्टमेंट ने झंझोड़ रखा है। चुपचाप साथ रहो और मजे लो, समझे? मुझसे बहस कर रहा था। नहीं जानता कि पुलिस वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरे पास इतनी पावर है कि किसी को भी आसानी से सबक सिखा सकता हूँ। क्या बात है साहब, आप तो बड़े निडर हैं। मुझे भी सिखाइए ना, कैसे लोगों से पैसे वसूलते हैं। मुझे अपना चेला बना लीजिए, झंझोड़ कर। तू अभी नया नया पुलिस में भर्ती हुआ है ना, मेरे साथ रहते रहते सब सीख जाएगा तू। टोंडे पुलिस की वर्दी का गलत उपयोग कर रहा था। समोसे की दुकान पर। अरे मंगलू, चाय समोसा दे, चाय एकदम कड़क बनाना। अरे मालिक, आइए 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 आइए। गुड्डू, साहब के लिए 2 प्लेट समोसा लगाओ, गर्मा गर्म, और साथ में चाय। मंगलू अपने बेटे गुड्डू को चाय समोसे देने भेजता है। खा पीकर टोंडे जाने लगता है। साहब, आप पैसा देना भूल गए। क्या बोला? मुझसे पैसा लेगा तू, हैं? पैसा चाहिए तुझे? मंगलू दौड़ता दौड़ता आता है। अरे साहब माफ कीजिए, इसको नहीं पता कि आप कितने बड़े साहब हैं पुलिस के। छोटा बच्चा है, माफ कर दीजिए। समझा के रख इसको, नहीं तो। हाँ साहब, हाँ मैं इसको समझा दूंगा। साहब के सामने झुककर ही रहना पड़ेगा। ठीक कहा ना साहब मैंने, झंझोड़ कर। और नहीं तो क्या, बड़ा आया मुझसे पैसे लेने वाला, सारा मूड खराब कर दिया। टोंडे सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता। सड़क किनारे सब्जी की रेड़ी के पास जाकर, ए बुढ़िया, तुझे मना किया था ना यहाँ सब्जी की दुकान न लगाने को। अरे बेटा, यहाँ नहीं लगाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? बहुत गरीब हूँ बेटा, दया करो, मुझे यहाँ दुकान लगाने दो। मना किया ना, तुझे नहीं लगा सकती तो दुकान। पर साहब, यहाँ पर सब्जी की रेहड़ी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसे मना क्यों कर रहे हैं? झंझोड़ कर। डराना पड़ता है इन लोगों को, तब जाकर झुकते हैं ये। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, किसी तरह अपना पेट पालती हूँ, दया करो, बहुत दुआएं दूंगी तुम्हें। दुआ लेकर क्या करूंगा मैं? जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? चल जा, नहीं तो 1000 रुपए दे। सब्जी वाली दुखी होकर घर चली जाती है। घर पर उसकी एक अपाहिज पोती थी जो बैसाखी के सहारे उसके पास आती है। दादी, आप इतनी जल्दी क्यों आ गईं? क्या बताऊं बेटी, अब मैं वहाँ सब्जी नहीं बेच पाऊंगी। पर क्यों दादी, वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ तो बहुत से लोग सब्जी बेचते हैं और आप तो बहुत अच्छी सब्जियाँ रखती हैं। हम गरीबों का कोई सहारा नहीं होता बेटी। शहर के बड़े पुलिस वाले ने मुझे वहाँ सब्जी की रेहड़ी लगाने से मना कर दिया।
वो मुझसे पैसे मांग रहा था, तभी वहाँ सब्जी बेचने देगा। मैंने कहा मैं गरीब हूँ, कहाँ से पैसे लाऊंगी, अब घर का कैसे खर्चा चलेगा, मैं तुझे क्या खिलाऊंगी। आप रोइए मत दादी, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। चलिए दादी, हम पुलिस अंकल को बोलते हैं, वो हमारी बात जरूर मान जाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, वो नहीं मानेगा। मुझे माफ करना, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पा रही। दोनों दुखी होकर रह जाती हैं। उसी शहर में केशव नाम का एक गरीब ऑटो चलाने वाला रहता था। एक दिन टोंडे गश्त लगा रहा था, तभी वहाँ केशव अपने ऑटो से गुजर रहा था। टोंडे उसे रोक लेता है और चालान मांगता है। हाँ भाई, गाड़ी के पेपर दिखा। साहब मेरे पास सब पेपर हैं, आप देख लीजिए। हाँ तो क्या, 1000 रुपए दे, तेरा चालान कटा है। 1000 रुपए किस बात के साहब, मेरे तो सारे कागज सही हैं। हाँ हाँ, इसके सारे पेपर सही हैं, झंझोड़ कर। तुम चुप रहो। जो बोल रहा हूँ वो कर, वरना तेरी गाड़ी जब्त कर लूंगा। पर ये गलत है साहब, मैं क्यों दूं आपको पैसे? पैसे मैं नहीं दूंगा, ये आप लोग गलत कर रहे हो। टोंडे फिर भी केशव को शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में जेल भिजवा देता है। इस तरह सब टोंडे से परेशान थे। यह हमारे गांव के जो इंस्पेक्टर हैं, बड़े लालची हैं भाई। हर समय झूठे इल्जाम का डर दिखाकर हमसे पैसे वसूलते हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हो, हम तो बड़े परेशान हो गए हैं। काम धंधा करना भी मुश्किल सा हो गया है। अब क्या करें भैया, इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, वरना पता नहीं ये क्या कर दे। अब देखो भैया, कैसे हमें उससे राहत मिलती है। हर बुराई का कभी ना कभी तो अंत होता ही है। सच ही कहा गया है, हर बुराई का अंत जरूर होता है। रिश्वत के पैसों से टोंडे ने एक कार खरीदी और अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उसमें घूमने जा रहा था। अरे मालती, सुनती हो? देखो बाहर क्या लाया हूँ आज। अरे वाह, नई कार! क्या जी आपको बोनस मिला है क्या? अरे मेरी लाडो, इंस्पेक्टर टोंडे अगर चाहे तो हर रोज बोनस ले सकता है। तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो? कैसी लगी ये कार मेरी गुड़िया को? बहुत अच्छी है पापा, मुझे जू ले चलिए और आइसक्रीम भी खिलाइएगा पापा। हाँ, पर पहले हम मंदिर चलेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी, पर आइसक्रीम जरूर खिलाना। तू मेरी गुड़िया, जो बोलेगी वही होगा। टोंडे मस्ती में कार चला रहा था। अचानक सामने से ट्रक आता है, जिसका ड्राइवर नशे में था। बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। ला 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 ला, आज मौसम है सुहाना, दारू पीने का है बहाना। ला 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 ला। टोंडे की गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। वो एक पेड़ से टकरा जाती है। उसकी बेटी को ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वहाँ केशव अपना रिक्शा लेकर गुजर रहा था। साहब बाहर आ जाइए, मेरा हाथ पकड़ के। टोंडे किसी तरह बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। साहब अंदर और भी लोग हैं। मेरी गुड़िया अंदर ही है, मेरी पत्नी भी। हाँ साहब, मैं अभी निकालता हूँ, आप फिक्र मत करिए। बड़ी मुश्किल से वो सबको बाहर निकालता है और अपने रिक्शा में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। अभी आपकी पत्नी ठीक है, आपकी बेटी को खून की जरूरत है।
जल्दी इंतजाम कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ, आप मेरी बेटी का इलाज अच्छे से कीजिए। इस वक्त तक केशव ने ये बात सबको बता दी थी और सब हॉस्पिटल में आ गए थे। साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं बिटिया रानी को खून दूंगा। आप सब लोग कितने अच्छे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया, फिर भी आप लोग मेरी मदद के लिए यहाँ खड़े हैं। आप चिंता मत कीजिए साहब, बिटिया रानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी। माँ, आपको तो मैंने बहुत दुख दिया है, फिर भी आप मुझे दुआ दे रही हैं। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा और अपनी वर्दी का हमेशा सही इस्तेमाल करूंगा। आप सबकी वजह से मेरी गुड़िया और हम लोग बच पाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साहब अच्छा हुआ आप वक्त रहते सुधर गए। अगर गलती से मैं आपका सीनियर बन जाता तो आपको मैं ही सुधारता, झंझोड़ कर। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो झंझोड़ सिंह? अभी सीनियर मैं ही हूँ। वो गलती से जुबान फिसल गई साहब, झंझोड़ कर। और सब हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद टोंडे की बेटी भी ठीक हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि इंसान को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनके हर कर्मों का हिसाब लेता है।